Morning students, I am your science teacher and today I am going to teach you the next part of the chapter matter and its property. Mixing. Solids dissolve in liquids, यानी कि जो कोई सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाने यानी घुल जाते हैं. मटीरियल्स विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल इन वाटर. ऐसे मटीरियल जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल मटीरियल कहते हैं. मटीरियल विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इन वाटर. और ऐसे मटीरियल जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम इनसॉल्यूबल मटीरियल कहते हैं. When a substance is dissolved in a liquid, a solution is formed. जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में मिलाए जाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है. पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. और इनके जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस सॉल्यूशन में. द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. और वो लिक्विड जिसमें कि कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. द सॉलिड दैट डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट. और ऐसा सॉलिड जिसको कि हम घोल रहे हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. द यूनिफॉर्म मिक्सचर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन. और जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें जो वाटर होता है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है. और जो सॉलिड है जिसे कि हम उस वाटर में घोल रहे हैं जैसे कि चीनी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे. और जो शरबत पूरा बन के तैयार होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है. Next, solution of liquids in liquid. Solutions are also made by dissolving a liquid in another liquid. Water, kerosene, alcohol and petrol are some common solvent. कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाने से भी बनते हैं. जैसे कि वाटर और केरोसिन या फिर अल्कोहल, ये सब कॉमन सॉल्वेंट होते हैं. अल्कोहल एंड वाटर कैन बी मिक्सड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. जैसे कि अल्कोहल और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है. ऑयल कैन बी डिज़ोल्व्ड इन पेट्रोल टू मेक अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. गैसेस डिज़ोल्व इन लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनको कि लिक्विड में घोल लेते हैं जिससे कि एक सॉल्यूशन बनता है. वाटर कैन डिज़ोल्व मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. टेक अ बॉटल ऑफ पेप्सी और कोक और सोडा. शेक द बॉटल एंड देन रिमूव द crown of the bottle. We can see bubbles of gas rising on the top. This gas is carbon dioxide. फॉर एग्ज़ाम्पल में जैसे यहाँ बताया है कि अगर हम पेप्सी या कोक या फिर सोडा की बॉटल लेते हैं और उसे शेक करते हैं तो उसके ऊपर की तरफ बहुत सारे बबल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. इट डिज़ोल्व्स इन द ड्रिंक अंडर प्रेशर. ऑक्सीजन is also soluble in water. ऑक्सीजन जो है वो वाटर में भी सॉल्यूबल होता है. जैसे कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंटेनर के साइड पे बबल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं. दीज आर बबल्स ऑफ एयर. और ये जो बबल होते हैं वो एयर के बबल्स होते हैं जिसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं. फिशेस एंड द वाटर एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर. और जो फिश है या फिर जो वाटर एनिमल्स हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं. We have seen the different kinds of materials have different properties. These properties help us to identify them. जैसे कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और इन्हीं की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हम इन्हें पहचान पाते हैं. नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. Matter keeps changing. These changes are in the physical property of the matter or in the chemical properties. Based on this, we can classify the changes as follows.
जो मैटर्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, और ये जो चेंज है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में होता है। इसके ही आधार पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल एंड एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो चेंजेस आते हैं उस मैटर के शेप या फिर साइज, कलर या टेक्सचर, टेस्ट, इन सब में चेंज होता है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस, कोई नया मटेरियल नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, जैसे कि वाटर से आइस में चेंज होना। टीयरिंग ऑफ पेपर, melting of wax, etc. are physical change. Next, chemical changes. The change in which a substance undergo a change in its chemical properties are called chemical changes. ऐसे चेंज जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। द चेंजेस टेक प्लेस ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें जो चेंज होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, जिससे कि एक नया सब्सटेंस मिलता है हमको। इस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ एन एग, चेंजिंग ऑफ कर्ड इनटू मिल्क एक्सेट्रा आर केमिकल चेंज। जैसे कि आयरन पे जंग लगना, जब आयरन पे जंग लगता है तो वो भी केमिकल चेंज होता है। और बर्निंग ऑफ पेपर, या फिर जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसमें वो पेपर जल के काले कलर का एक उससे सब्सटेंस मिलता है जिसे हम राख भी कहते हैं, तो ये केमिकल चेंज होगा। स्टूडेंट्स, इन दोनों के डिफरेंस को हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज में जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो चेंज नहीं होता, बल्कि उसका साइज़ या फिर कलर उसका चेंज होता है, मीन्स कि उससे कोई नया मटेरियल हमको नहीं मिलता है। जैसे कि हम पेपर को ही ले लेते हैं, अगर हम पेपर को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो पेपर का साइज़ ही केवल चेंज होता है, कुछ कोई नया पेपर तो नहीं बनता। और इसी तरह केमिकल चेंज में एक नया मटेरियल बन जाता है जिससे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि पेपर को अगर हम जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। Students, I hope this chapter, Matter and its Property, is clear to all of you. Thank you.